अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह के फजल करम से। तो चलिए आज हमारे साथ चलें, आप मावन हिल्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो आज आपको प्रॉपर इसका आपको मैं व्लॉग देने वाली हूँ, जो कि आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा व्यूअर्स, क्योंकि हम डे ट्रिप्स लगा रहे हैं। यहाँ समर हॉलीडेज़ हो गई हैं यूके में, और बहुत अच्छा एरिया है वुस्टरशायर का। बहुत प्यारी हिल्स हैं, बड़ी खूबसूरत ट्रैक्स बने हुए हैं यहाँ पे, हाइकिंग ट्रेल्स हैं। तो हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं व्यूअर्स, और रहिएगा मेरे साथ एंड तक। इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपको इसमें मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से हमने ये हाइकिंग ट्रेल्स कवर किए थे, और क्या क्या हुआ इस दौरान, और कैसे हम वहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे उस दिन शूट किया था, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद नादिया इन यूके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए कितनी प्यारी ग्रीनरी शुरू हो चुकी है अभी से, और ये वुस्टरशायर का इलाका है, एरिया है व्यूअर्स। और बहुत तरह की यहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इनके, काफ़ी तरह के नाम हैं, और डिफरेंट ट्रैक्स बने हुए हैं। कोई 6 माइल्स का है, कोई 3 माइल्स का है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रास्ता तय कर सकते हैं, कितना तय करना चाहते हैं। तो आप चूज़ करते हैं, उस हिसाब से अपना डे प्लान करके आप अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये मावन हिल्स की इर्द गिर्द काफ़ी तरह के प्यारे प्यारे विलेजेस हैं व्यूअर्स। डिफरेंट रोड्स जाती हैं विलेज, जो उनकी पॉपुलेशन है बहुत थोड़ी होती है और बड़े खूबसूरत होते हैं। तो उनके इनमें एक बेसिकली हाई स्ट्रीट होती है हर विलेज में, जिसमें काफ़ी शॉप्स भी होती हैं एक स्ट्रीट पे। और आपको रास्ते में ये विलेज नज़र भी आ रहे होंगे, और किस कदर प्यारे फ्लावर्स हैं रास्ते में, बहुत खूबसूरती है। वादियाँ कह लें इनको, ऊपर नीचे जाती हुई बल खाती हुई रोड्स हैं, और साथ घर हैं। और ये हम जा तो रहे हैं ऊपर काफ़ी टॉप की तरफ, लेकिन उस पर भी काफ़ी 5-6 किस्म के 5-6 उन्होंने स्पॉट्स बनाए हुए हैं कार पार्क्स के लिए, कि आप किस जगह, आप पे डिपेंड करता है कि आप मैप अपना साथ लेके, ऐप है एक्चुअली, इस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स यूके में हैं और मेलबर्न हिल्स को विज़िट करना चाहते हैं, तो मेलबर्न वॉक्स के नाम से ऐप है व्यूअर्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, जो कि आपको सारे ट्रैक्स वगैरह की डिटेल बता देगी, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगी इन बिटवीन दिस ब्लॉग, के आप देख सकेंगे कि उस पर सब ट्रैक्स भी विजिबल हैं और सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम कार पार्क की तरफ ही जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम 3 माइल का एक जो ट्रैक है हाइकिंग ट्रेल, वो कवर करेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि यही काफ़ी होगा हमारे लिए, क्योंकि अप हिल है, डाउन हिल, और उसको डिपेंड करता है आपकी एनर्जी लेवल्स पे। तो अगर तो फैमिली के साथ जा रहे हैं आप लोग व्यूअर्स, तो मेक श्योर कीजिएगा कि बैकपैक रखिएगा बच्चों के लिए, स्नैक्स और फ्रूट्स, जो भी लंच आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि रास्ते में ऐसी कोई जगह नहीं है। बेंच ज़रूर लगे हुए हैं कि अगर आप थक जाएं तो आप बैठ सकते हैं। और बूट्स, शू वेयर बहुत अच्छा सा वेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रैक मडी होते हैं यहाँ नॉर्मली, क्योंकि रेन रहती है। लेकिन लकीली जब हम गए थे तो उससे पिछला वीक बहुत ज़्यादा धूप का था, तो बिल्कुल ड्राई पड़ा है पैच। तो ये है वो ऐप, इसमें सारी डिटेल आपको नज़र आ रही हैं। तो पोज करके देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी रिलेटिंग दीज ट्रैक्स, तो आपको मिल जाएंगी। तो हाइकिंग बहुत एक मज़े की एक्टिविटी है, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आप जब वॉक करते हैं नेचर के करीब होकर और रास्ते ढूंढते हैं, तो एक सेट ट्रेल्स हैं यहाँ पे, तो आप उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक क्वेरी है, काफ़ी डेंजरस, क्योंकि काफ़ी पत्थर हैं वहाँ पे, नहीं आप जा सकते। ये मैंने क्लोजअप करके आपको दिखाया कि इन्होंने यहाँ पे गेट लगा के ये बंद किए हुए हैं, जो भी डेंजरस एरियाज़ हैं इर्द गिर्द के। तो लेकिन एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। रास्ते में आपको हिल्स, नेचर, बहुत कुछ ही चीज़ें, बड़ी प्यारी परिंदों की आवाज़ें, और बिल्कुल यूं ही फील होता है कि आप किसी वीरान से जंगल किसी इलाके में चले जा रहे हैं। रास्ते में आपको टूरिस्ट भी मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली हाइकिंग कर रहे होते हैं। और ये देखिए बेंच भी हैं,
तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं। और जाते हुए तो नहीं लेकिन वापसी का जो रास्ता था तो डाउन हिल नीचे की तरफ जाते हुए एक रेस्टोरेंट भी था। वहाँ पे स्नैक्स आइसक्रीम वगैरह मिल रही थी, कॉफ़ी और टी और थोड़ी ड्रिंक्स थी। तो कुछ लोग फिर रुक के वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स ले भी रहे थे। और इसकी हिस्ट्री मावन हिल्स की ऐसी है व्यूअर्स, वैसे तो सब पता चल जाता है गूगल में जाके आजकल, लेकिन यहाँ मिनरल वाटर यहाँ पे हुआ करता था ऊपर हिल्स पे, तो जो कि नीचे विलेज वालों ने वहाँ पे कोई इन्होंने पाइपलाइन लेकर गए थे वहाँ का पानी नीचे पहुँचाने के लिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो वो वाला मिनरल वाटर उस रेस्टोरेंट में भी आपको दिया जाएगा जब आप ये ट्रैक्स कवर करेंगे, इन पे जाएंगे। तो जिस रेस्टोरेंट की मैं शॉप की मैं बात कर रही हूँ, जो कि मैं गलती से मैं उसमें शूट नहीं कर सकी जब हमने वहाँ थोड़ी 5-10 मिनट के लिए ब्रेक ली थी और थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह पी थी, मिनरल वाटर भी टेस्ट किया था, तो उसकी मैं फुटेज नहीं ले सकी व्यूअर्स। लेकिन ये देख लीजिए, इस तरह ये रास्ते हैं, कोई राइट पे चला जाता है, कोई लेफ़्ट पे। तो आपने, क्योंकि वॉकिंग ऐप आपके पास होती है फ़ोन पे, तो आप उसको फॉलो करते हैं अपने ट्रैक को जो कि आपने चूज़ किया हुआ है ऊपर टॉप पे जाने के लिए। और ये सारी मेहनत एक्चुअली रंग रंग ले आएगी जब आप एक्चुअल ऊपर हिल टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ के तो जो व्यूज़ हैं वो जाके ही एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कैमरा तो उसको कवर, जितना मेरे ख्याल में 50% भी कवर उसकी खूबसूरती नहीं कर सकता। तो रास्ते में इस तरह के गेट्स नज़र आएंगे आपको व्यूअर्स, और बस खोल के इनको चलते जाइएगा। और देखिए अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स पे है। तो लॉकडाउन के बाद तो मैं सच बताऊं कि काफ़ी अरसे बाद ऐसी हाइकिंग ट्रेल पे गए थे हम लोग। ट्रैकिंग पे भी गए हुए हैं और हाइकिंग भी की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली ये तकरीबन 1.5 से 2 साल तक कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो उसका असर नज़र आ रहा था उस दिन, क्योंकि दिन भी थोड़ा गर्म था, इतना गर्म नहीं था लेकिन फिर भी गर्मी थी। 22 तक भी काफ़ी होता है हमारे लिए। तो प्यास वगैरह लग रही थी, तो मेक श्योर कीजिएगा काफ़ी पानी की बॉटल्स हो आपके पास। और बीच में यहाँ पे कॉटेज वगैरह फार्मर्स के होते हैं, और लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं। ये एक वन ऑट एक कॉटेज टाइप बड़ा प्यारा सा घर नज़र आया था। और ये देखिए इन लीव्स को, इनकी शेप तो बहुत ही अनयूजुअल और बड़ी खूबसूरत थी, और बहुत ज़्यादा तादाद में थे ये। तो यहाँ पे कुछ देर रुके, और जहाँ जहाँ भी हमें ज़रा थक रहे थे तो रुक के तस्वीरें वगैरह भी ले रहे थे, और थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे 2-3 मिनट के लिए, और फिर चल पड़ते थे। लेकिन ऑब्वियसली हाइकिंग है तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए, पता तो नहीं चलता रास्ते का, लेकिन पता उस वक्त ज़रूर चल जाता है जब कोई अप हिल की तरफ आपका रास्ता जा रहा हो, तो उसमें ऑब्वियसली दुगनी एनर्जी लगती है। लेकिन ये बहुत अच्छी समर के लिए और इवन विंटर में भी यहाँ तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और अपनी सपोर्ट के लिए हाइकिंग स्टिक्स मिलती हैं व्यूअर्स, जो कि अक्सर टूरिस्ट्स वगैरह ने आपने पकड़ी हुई आपको नज़र आती होंगी। हमने भी ली हुई हैं और वो बहुत अच्छी रहती हैं। ये इस नज़रिए से कि क्योंकि ऊपर नीचे की जगह है, और ये पहुंच चुके हैं हम टॉप पे। अपना 1.5 माइल हमने कवर कर लिया है, और ये है वो सीन जिसके लिए इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं। और इस तरह की यहाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6-7 हिल्स हैं, कोई एक नहीं है। ये तो हमने एक ट्रैक कवर किया है। पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में ये सब कुछ देख पाना। लोग जाते हैं उस स्टेशन, आई थिंक स्टे करते हैं होटल्स में, और जो ज़्यादा शौकीन हैं हाइकिंग के, तो वो फिर ये पूरा इलाका जो है माउल हिल्स का, वो देखने के लिए अच्छी तरह से सारे ट्रैक्स पे जाने के लिए कुछ दिन तो आपको चाहिए रोज़ का एक ट्रैक एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन बहुत ही हाइट थी, ऊंचाई थी, और बड़ी प्यारा एक नज़ारा था, जो कि कैमरा तो कवर नहीं कर पा रहा पूरे तरीके से, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे, और क्योंकि हिल्स हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको नज़र भी आ रही थी, और बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे लोग इस पॉइंट पे पहुँच के तो 15-20 मिनट और कुछ आधा घंटा रुकते हैं, फिर ही अपना सफ़र नीचे की जाने शुरू करते हैं। क्योंकि ये पॉइंट है उस 3 माइल ट्रैक का, जो हम ट्रेल का जो हमने चूज़ किया था। तो वो हम उस पे पहुँच चुके हैं व्यूअर्स। हमने यहाँ थोड़ी देर बैठे, हमने पानी वगैरह पिया, पिक्चर्स ली, और थोड़ा नेचर को
फ़ील करने की कोशिश, सोक इन करने की बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, तो थोड़ा हमने टाइम यहाँ स्पेंड किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा व्यूअर्स, और अच्छी फ़ीडबैक देंगे आप। मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और नए आने वालों का भी वेलकम। तो ये है ऊपर जिस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं, तो यहाँ सब हिल्स के नाम लिखे हुए हैं व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के अच्छे नाम हैं इन हिल्स के। और ये सारे डिफरेंट हिल्स हैं, डिफरेंट हिल टॉप्स हैं, सेंट एंस, और आगे भी जो आप पढ़ पा रहे हैं कुछ और हम लोगों ने इनमें से एक एक्सप्लोर की थी, तो अब ये नज़र आ रही हैं ज़रा अच्छे तरीके से। तो ये बस डिफरेंट ट्रैक्स पे लोग वॉक कर रहे होते हैं अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये नॉर्थ हिल है, और आगे है शुगर लोफ के नाम से, बहुत मज़े के नाम जैसे मैं आपको बता रही थी, वेस्ट माउंट और द डिंगल, और ये सारे ही डिफरेंट हाइकिंग ट्रेल्स हैं व्यूअर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपको वैसे भी आने वाले दिनों में और भी अपने डे ट्रिप्स जो हमने लगाए हैं, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, मैं उसका आपको ब्लॉग्स इंशाल्लाह देने वाली हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ मेरी छुट्टियाँ एंजॉय कीजिए। और ये वापसी का रास्ता शुरू हो गया है व्यूअर्स, वापस आ रहे हैं हम, और ये निस्बतन ईजी तो लग रहा है कि ये डाउन हिल जा रहा है, और कई दफ़ा बिल्कुल प्लेन फील्ड आ जाते हैं, बीच में से काफ़ी बड़ी ओपनिंग आ जाती है। तो रेस्टोरेंट का जैसे मैंने आपको कहा था कि वो मिस हो गया है, जो छोटा सा ब्रेकिंग पॉइंट, तो बहुत खूबसूरत सी वो जगह बनाई हुई थी, वहाँ पे एक चश्मा भी था, लेकिन आई डोंट नो कैसे मुझसे मिस हो गई वो फुटेज, और मैं नहीं बना पाई वहाँ पे। तो ये एक ओपनिंग आ गई है यहाँ पे। फिर हम लोग रास्ता चूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो 3 माइल ट्रैक जो हमने चूज़ किया था, वो हमने किस तरफ से जाना है वापस, क्योंकि अगर आप गलत पे चढ़ जाएं तो आपको आई थिंक 6 माइल्स भी करने पड़ सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि रास्ता सही ट्रैक पे ही रहिएगा जब जाते हुए। लेकिन यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे जाएंगे। बहुत ही अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ की। तो बस अब निकल आए हैं हम लोग, नीचे आ गए हैं, और बहुत थक गए थे। नीचे विलेज में आके हमने एक रेस्टोरेंट चूज़ किया व्यूअर्स, और वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा लिया, और पास्ता, वेजिटेबल पास्ता ट्राई किया, और थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने उस दिन काफ़ी हेक्टिक डे था हमारे लिए, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए मेन हाई स्ट्रीट पे हम लोग घूमे थे घर वापसी से पहले। तो ये देख लीजिए विलेज, ये तो एक विलेज है जो साथ लगता है, बाकी बहुत ज़्यादा आसपास के विलेजेस भी बहुत खूबसूरत हैं, उन्हें भी देखने के लिए लोग जाते हैं। और डिफरेंट आर्किटेक्ट है इन विलेजेस का, हर विलेज आपको एक डिफरेंट तरह की लुक देगा और डिफरेंट तरह का लगेगा। तो बस मैं थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि देख लीजिए कि ये इस तरह की यहाँ मेन रोड जो हाई स्ट्रीट है, जिस तरफ हम गए थे, वो उसकी लुक कुछ इस तरह से आती है। तो यहाँ पे एक स्टेट एजेंट की शॉप थी, तो मैंने थोड़ी सी लेने की कोशिश की कि देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कितनी महंगी हैं वुस्टरशायर में। तो काफ़ी ऑब्वियसली बाकी यूके की तरह यहाँ भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो कि नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए अब कुछ हमारी उस दिन के ट्रिप की पिक्चर्स व्यूअर्स, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये आज का व्लॉग। तो क्योंकि थोड़े बिज़ी हैं इसलिए व्लॉग ज़रा लेट हो गया, लेकिन आइंदा टाइम से देने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और इन्जॉय किया होगा आपने आज का मेरा ये वुस्टरशायर का मार्बल हिल्स का ट्रिप, बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए बहुत अच्छे से प्यारे से ट्रिप के साथ। और अपना जब तक ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।